तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। तो एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस में आप सभी का स्वागत है और हम लोग लगातार वीडियोस डाल रहे हैं और आपका प्यार मिल रहा है, ये खुशी की बात है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3। इसका अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो दो पार्ट में डाला हुआ है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर का है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का है। तो आपको दोनों वीडियोस देखना है, दो मेथड है हमारे सॉल्व करने के, दोनों वीडियोस आपको देखना है तो फिर आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है बच्चों ये? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स निकालिए। अच्छा, ये रूट्स क्या होता है? रूट्स क्या होता है? ये रूट्स होता क्या है? तो भाई रूट्स वो होते हैं एक्स की वो वैल्यूज जिसको आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखो तो वो राइट हैंड साइड दे दे, मतलब इसका सॉल्यूशन। और इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे को इस चैप्टर में? एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन हमको निकल कर आ रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो निकल सकते हैं तो, ये वर्ड जोड़ दिया उसने, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो निकल सके तो, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कौन से मेथड से करना है आपको? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। तो चलिए बच्चों, बहुत ध्यान देने वाले बेटा, ये सवाल करने वाले हैं हम लोग, ये सवाल करने वाले हैं। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से बताया है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है बच्चों? पहला स्टेप है इस एक्स स्क्वायर के सामने जो कोई भी वैल्यू है उसको हटाना है और उसके जगह पर हमको 1 लेकर आना है। एक्स स्क्वायर के सामने हमेशा हम 1 रख रहे हैं, ये हमारा मेथड है, ये हमारा तरीका है। तो हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय 2, होल द इक्वेशन। पूरे इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया बच्चों? 2 से। तो ये क्या हो गया, चेक करो, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2। आई बात समझ में? हमने इस पूरे इक्वेशन को ही 2 से डिवाइड कर दिया है, डिवाइडिंग बाय 2 होल द इक्वेशन। अब देखो, यहां से 2 यहां से 2 एक बार में कट गया, तो बचा क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 और इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया? 0 बन गया बच्चों। ठीक है, 0/2 0 होता है। अगला टॉपिक, अगला चीज क्या समझना है हमको सामने के 2 टर्म को देखना है बच्चों इसमें। अब अगला पहला स्टेप क्या है? एक्स स्क्वायर के सामने जो कुछ भी रहेगा उसको हटाना है। दूसरा स्टेप क्या है? इन दोनों टर्म को देखना है, इन दोनों टर्म के बीच के साइन को नजर डालना है कि इसमें कौन है। तो इसमें नजर डालिए कि ये कौन है? माइनस है। मतलब मैं बोला था कि यहां पर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और आइडेंटिटी लगेगी, बताया था मैंने, क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे को 2 मेथड दिया हुआ है, 2 आइडेंटिटी दी हुई है, सॉरी 2 मेथड बोल रहा हूं, 2 आइडेंटिटी, 2 फॉर्मूला दिया हुआ है। इन्हीं फॉर्मूला का यूज इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सिर्फ 2 का। तो अब आपने देखा कि इन दोनों के बीच में साइन माइनस है, तो आप समझ गए कि नहीं यार, इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो माइनस वाली आइडेंटिटी जब लगेगी तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कैसे अप्लाई करने वाला हूं उसको। तो देखो, यहां पर a स्क्वायर की जगह कौन है बच्चों? एक्स स्क्वायर है बेटा। फिर माइनस लगाऊंगा मैं, फिर मेरा 2ab है तो 2 के जगह 2 रखूंगा, a की जगह x रखूंगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो a स्क्वायर है तो a कौन होगा? x होगा, इनटू b। हम b को कैसे तय करते हैं? हम b कैसे फिक्स करते हैं? b होता कैसे है? बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पर मैं पार्टीशन कर रहा हूं इसका, b कैसे तय होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। इस 2ab के बराबर, इस 2ab के बराबर ये वाला टर्म होता है, बीच वाला, इसका जो सेकंड टर्म होता है ना, इन दोनों में से सेकंड टर्म वही 2ab होता है। तो 2ab की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों? 7/2 और x। अरे भाई x है ना, फिर ये 2 को कहां लेके गए? इसके नीचे। तो ab इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 7/4x
इस a की जगह हमने क्या रखा एक्स बी, क्योंकि a की वैल्यू x बताया था मैंने, देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो a कौन है x है, इज इक्वल्स टू 7/4x, x से x क्या हो गया कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई 7/4, b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7/4 आ गई, तो b तय हो गया 7/4। और एक चीज, जब आप इसको सॉल्व करोगे फिर से, जब इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 बन के 7/2x ही देगा, चेक करो, यहां से ये बना है, यहां से ये भी बन सकता है, ये टूट गए a² माइनस 2ab में। अब हमारा मेन क्या है प्लस b², तो प्लस की जगह प्लस b किसको हमने निकाला है बच्चों 7/4 का होल स्क्वायर कर देंगे हम, 7/4 का होल स्क्वायर, ये 7/4 का होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब ये चीजें हमने, ये जो चीज है ये 7/4 का होल स्क्वायर जबरदस्ती इस इक्वेशन में डाला, ये नहीं था, ये था नहीं, ये 3/2 का काम लास्ट में, ये इसको मत देखना। हमने क्या किया 7/4 का स्क्वायर डाला, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम 7/4 का होल स्क्वायर वहां से रेड्यूस भी कर देंगे, हटा देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस ये फिर से 0 हो जाएगा और ये स्टेप आ जाएगा, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे +3/2 इज इक्वल्स टू 0। ये बात सबको समझ आ गई है, क्या चल रहा है, समझ आ रहा है चीजें क्या चल रही हैं? ओके, अब देखो बच्चों ये क्या हुआ बेटा, ये स्क्वायर हुआ, ये -2ab हुआ, ये +b² हुआ, मतलब कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये बना। तो अब इसके जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा a - b का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते, तो बस हम a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे, मतलब किसका, a कौन है x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, भाई यहां से लेकर यहां तक फिर ये माइनस 7 का स्क्वायर बच्चों 49, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 +3/2 इज इक्वल्स टू 0। डन। अब कुछ नहीं करना है, इसको यहीं रहने देंगे, इन दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/16 -3/2 इज, और ये देखो हाँ इज इक्वल टू के उधर जा चुका है ये, तो 40, ये देखो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था क्या हो गया प्लस हो गया उधर जाके। अब आगे क्या करेंगे भाई, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहां से मैं थोड़ा जगह खाली कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है b क्या निकालने का तरीका है ये। तो देखो बच्चों यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और 16 का एलसीएम कितना आने लगा हमारा 16, 2 और 16 का एलसीएम निकाल लेना, कितना आएगा 16, इस 16 को इस 16 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1, 1 का इंटू 49 से बच्चों 49, फिर क्या है साइन है बेटा माइनस, फिर इस एलसीएम को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो 16/2 कितना होगा 8, 8 जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना हो गया 24। समझ आ रहा है ना, एलसीएम लेना तो आता ही है सबको। चलिए उसके बाद क्या कर देंगे हम, x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया बच्चों 25, चेक करिए भाई 49 में से 24 जा रहा है तो कितना होगा 25, ठीक है, और अपॉन में कितना हो गया 16। इतनी बात समझ आ गई है। अब यहां से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, यहां से स्क्वायर हटाया हमने, तो जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा √25/16। आई बात समझ में ना कैसे किया हमने, अंडर रूट लगा दे, स्क्वायर हटा के अंडर रूट स्क्वायर रूट। अब देखो बेटा यहाँ x - 7/4 आया इधर, और उधर क्या आ गया ±5/4, ±5/4, 25 का 5 निकला, 16 का 4 निकल गया। अब एक बार क्या लेंगे टेकिंग पॉजिटिव और एक बार टेकिंग निगेटिव, समझ रहे हो ना, ये 16 से 4 कैसे निकला, 4 × 4 5 × 5 निकल जाएगा बाहर, तो एक बार टेकिंग पॉजिटिव तो क्या होगा x - 7/4 इज इक्वल्स टू 5/4, इसको उधर लेके जाइए, x इज इक्वल्स टू 5/4 + 7/4, दोनों का एलसीएम कितना आया बच्चों 4, यहां क्या आ गया 5 + 7 मतलब कितना 12/4, कितना आ गया 12/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई
3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 3 आ गई यहां से। ओके, यहां आप क्या लेंगे, टेकिंग नेगेटिव, x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू -5/4, -5/4, क्योंकि नेगेटिव साइन लेना है। अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -5/4 प्लस 7/4, तो ए दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 4, -5 प्लस 7, और -5 प्लस 7 कितना होता है, 2/4, और 2/4 क्या दे दिया बच्चों आपको, 1/2। तो हमारे x की कितनी वैल्यूज आई, एक आई 3, एक आई 1/2, यही आपका क्या है, आंसर है। तो समझ आया सवाल कैसे करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। यहां पर एक हम गलती कर दिए, हमने चेक नहीं किया, इफ दे एग्जिस्ट बोला था। इफ दे एग्जिस्ट मतलब बताना है कि वो एग्जिस्ट करता है उसका रूट्स कि नहीं करता। कोई बात नहीं है, अगले सवाल में मैं उसको बताऊंगा कि कैसे करना है, आप इस सवाल में उसको अप्लाई कर लेना। भाई इतना कर सकते हो ना, अगले सवाल में आपको बता दूंगा मैं कि एग्जिस्ट वाले को कैसे चेक करते हैं, आप इस सवाल में उसको लगा लेना, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी हमारा सवाल ऐसे बनेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो आप अपने वीडियो को पॉज करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में उतारेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, फर्स्ट का सेकंड 2x² प्लस x माइनस 4, इसको भी हमको बनाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। एकदम आसान है, लेकिन इस बार मैं जो पहला सवाल में हम गलती कर लिए थे, चेक नहीं किए थे, इस बार चेक करेंगे बच्चों। इफ दे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका रूट्स निकल सकता है कि नहीं, हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। वो पहले क्वेश्चन में हमसे गलती हो गई, वो तो अच्छा है कि हम फंसे नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करोगे आप, सबसे पहले कंपेयर करोगे बेटा, है ना भाई, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां से a क्या निकल के आया बेटा, देखो a की जगह क्या है, 2 है, चेक करो, a की जगह 2 है। b की वैल्यू क्या निकल के आई, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, याद रखना, 0 मत लिख देना, 1 है। और c की वैल्यू क्या निकल के आई, -4, साइन के साथ बोलते हैं। ठीक है, इसको साइन के साथ पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो -4 आएगा, -4। ठीक है, तो ये c आया। उसके बाद आपको क्या चेक करना सिखाया गया है, b² माइनस 4ac, ये चेक करना है। और अगर b² माइनस 4ac बड़ा मिला 0 के और बराबर मिला 0 के, तो क्या हो जाएगा, उसके रियल रूट्स निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। किसमें नहीं निकलेगा, b² माइनस 4ac अगर छोटा हो जाएगा 0 से तो इसके रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो b² माइनस 4ac देख रहे हैं, तो b² मतलब 1 का स्क्वायर, -4 की जगह 4, a की जगह क्या लेंगे बच्चों 2, और c की जगह क्या लेंगे बेटा -4। समझ रहे हो ना क्या ले रहे हैं, ओके। 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस का इंटू प्लस, 4 4 = 16, 16 2 = 32, और 32 और 1 कितना होता है बच्चों 33, विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी वैल्यू है। मतलब क्या पता चला, देयरफॉर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट होगा, निकलेगा। और आपको कौन से मेथड से निकालना है इसको, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो चलिए निकालने वाले हैं हम लोग, इसको करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, पहला स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, x² के सामने से जो भी वैल्यू है उसको हटाओ। यहां कौन सी वैल्यू है 2, 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वही लिख रहा हूं मैं, डिवाइडिंग होल द इक्वेशन, डिवाइडिंग होल द इक्वेशन बाय 2। किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 2 से। तो ये क्या बन गया, 2x² अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2x, अरे भाई यहां 1 है ना, या x/2 भी लिख सकते हो, -4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2। पूरा इक्वेशन को ही हमने किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, 0 से। 0 से डिवाइड करने के बाद क्या पता चला कि यहां भी 1 आ गया, यहां 1, यहां क्या बचा, x² प्लस 1/2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अरे भाई 0/2 क्या होता है,
0 होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद का कौन सा स्टेप बताया था मैंने एल्गोरिदम में? दूसरा स्टेप, पहले दो टर्म को देखो, पहले दो टर्म के बीच के साइन को देखो, उसके साइन पर नजर दौड़ाओ। क्या साइन है बच्चों? प्लस। तो कौन सा वाला आइडेंटिटी? प्लस वाला। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने बोला था यही a स्क्वायर बनता है, बना दो। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x। b कैसे तय होगा बच्चों? b कैसे तय होगा? कैसे बताया था मैंने? बहुत ध्यान से देखो b कैसे तय होगा। देखिए b कैसे तय होता है। 2ab के बराबर कौन होता है? ये सेकंड वाला टर्म, ये जो टर्म होता है ना सेकंड वाला, ये 2ab के बराबर होता है, तो इसको 2ab के बराबर रख दो। तो 1/2x, 2 को नीचे ले जाओ बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा बेटा? डिवाइड में। तो ab इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/4x। अब इस a की जगह क्या रखेंगे? x। अरे भाई a की वैल्यू x है ना, a स्क्वायर x स्क्वायर है, तो a कौन होगा? x होगा। इज इक्वल्स टू 1/4x। दोनों साइड से क्या कट गया? x। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। अब आप इसको 1/4 यहां रख के देखो और इसको काटो, 2 1 जा 2 2 जा, फिर से 1/2x मिलेगा, मतलब हमने b सही लिया है। अब क्या हुआ बच्चों? ये a स्क्वायर बन गया, ये प्लस 2ab बन गया। अब हमको क्या जोड़ना है लास्ट में? प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर जोड़ दो। b कौन था? 1/4 का स्क्वायर। इसको हमने इस इक्वेशन में जबरदस्ती जोड़ा है, ये पहले से नहीं था। तो इतना जोड़ने के बाद इतना ही हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बच्चों, -1/4 का होल स्क्वायर। और लास्ट में किसको लिख देंगे? -2 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला स्टेप समझ आया ना मैंने कैसे किया है? अब देखो यहां से लेकर यहां तक क्या फॉर्मूला बन रहा है बेटा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको इसी फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, तो थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी, हम जगह यहां से साफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों यहां पर बेटा? a प्लस बी की जगह a की जगह x होगा, b आपने अभी 1/4 निकाला है, होल स्क्वायर चेक करो भाई 1/4। फिर क्या लगाओगे? माइनस साइन, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, -2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या हो गया यहां? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/16, उधर जाके प्लस 1/16 और 2 उधर जाके 2/1 कर दो। इसको सबसे सही तरीका 2/1 कर दो, ताकि हम एलसीएम लेंगे। अब बताइए मेरे को 1 और 16 का एलसीएम कितना आना चाहिए? 16। इस 16 को 16 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा 1 से। फिर साइन प्लस, इस 16 को डिवाइड करो 1 से बच्चों, और ये 1 से कितना हुआ? 16 आया, 16 2 जा 32 आ गया बच्चों। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 32। अब क्या कर देंगे हम लोग? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33/16। जुड़ गए भाई, 31 और 2 33 हो गया। यहां से स्क्वायर हटाए तो उधर क्या लगाए? स्क्वायर रूट लगाए, और स्क्वायर रूट के अंदर कौन आ गया? 33/16। 33 जो होता है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ना उसका कोई बॉन्ड बन रहा है, तो 33 नहीं निकलेगा। तो निकलेगा कौन बाहर? सॉरी, निकलेगा कौन बाहर? √33 रहेगा, 4 बाहर निकल जाएगा 16 से, और क्या लग जाएगा? साइन प्लस माइनस। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं? एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस लिया तो क्या हो गया? x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू √33/4। ये उधर गया बच्चों, ये उधर गया बेटा। ठीक है, तो क्या हो गया? √33/4 माइनस 1/4। समझ रहे हो? ओके, अब फिर से थोड़ा जगह की जरूरत पड़ रही, तो यहां ध्यान देना, दोनों का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा? चेक करो, 4। तो इसको क्या लिखेंगे? √33 माइनस 1। अरे भाई, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं साइन के साथ, ये एलसीएम का रूल ही है। ठीक है, फिर क्या ले लेंगे? टेकिंग नेगेटिव। पॉजिटिव के बाद क्या लिए बच्चों हमने? नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या लेंगे? x प्लस 1/4
इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर एक बार क्या लिए प्लस, अब क्या लेंगे माइनस अंडर रूट 33/4। अब इसको उधर भेजो बच्चों तो ये क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4 प्लस जाके उधर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 LCM माइनस 33 माइनस 1, तो कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया हमारा x कितनी वैल्यू आ गई, एक तो ये आई एक ये आई, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा जमा के लिख देंगे, कुछ नहीं है। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, -1 को पहले प्लस अंडर रूट 33 अपॉन में 4, अरे वो भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। दूसरा -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, ये आपका क्या है आंसर है। समझ रहे हो कैसे लिख रहे हैं हम लोग आंसर को, इस तरीके से लिख दिए, शायद आपकी बुक वाले ने भी ऐसा ही लिखा है। तो अब ये तरीका आपको समझ आया बच्चों, प्रॉपर बताया गया है कि स्टेप समझाया गया कि कहां क्या होना है। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करोगे और इस वीडियो को उतारो, इस वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को उतारोगे अच्छे से। चलिए उतारिए। आगे देखते हैं बच्चों, और हर एक सवाल प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जा रहा है और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। बच्चों फोकस सवाल पे नहीं होना है बेटा, फोकस्ड होना है तरीके पे। हमारा मेन काम है तरीका सीख लेना, सवाल सीखना नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं, आप एक तरीका सीख जाओ कैसे बनाया जाता है, हर सवाल बन जाएगा। उसके जैसे 100 सवाल 1000 सवाल बन जाएंगे। समझ आ रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन फिर इस बार हम चेक करना नहीं भूलेंगे, पहले सवाल में भूल गए, उसको अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो दूसरा देखते हैं इसमें क्या होगा बच्चों, कंपेयर करेंगे बेटा। क्या करेंगे, कंपेयर विथ क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करिए दोनों को, तो दोनों को कंपेयर किए तो क्या पता चला, a की वैल्यू इज 4, b की वैल्यू इज 4√3। चेक करिए, a की जगह ये है, b की जगह ये है ना, एंड c की जगह 3। बहुत सारे बच्चे जब कभी भी a की वैल्यू पूछो तो 4x² बता देते हैं, जो कि गलत है। a की वैल्यू पूछो 4x² बोल देते हैं, b की वैल्यू पूछो √3 बोल देते हैं। अरे भाई x तो कट गया, x और x कंपनसेट हो गए, वो हट गए, x² हट गया, उनके सामने की वैल्यू आपको बतानी है जो मल्टीप्लाई में है। तो c की वैल्यू क्या आ गई 3। चलिए चेक क्या करते हैं बच्चों हम लोग, b² माइनस 4ac, ये चेक करते हैं। तो चेक करिए, b मतलब 4√3 का होल स्क्वायर, समझ आया, माइनस 4, a की जगह 4, c की जगह 3, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 16, और √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3, माइनस 4 16 3 जा 48, ये भी कितना आ गया 48, वो भी कितना आ गया 48, दोनों घट के कितने दे दिए 0, जो कि किसके बराबर है 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर है, तो क्या हो गया, देयरफॉर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। हाँ, रियल रूट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, रियल रूट निकलेगा। ये तरीका है। कब निकलता है, जब b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 के और बराबर हो 0 के। नेगेटिव नंबर आ गया तो नहीं निकलेगा, समझ लो, नेगेटिव आ गया तो रियल रूट्स निकलेगा ही नहीं, हम नहीं बना पाएंगे। चलिए बच्चों, इसको कौन से मेथड से करना है बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद रखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। तो चलिए करने वाले हैं, कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहले x², पहला स्टेप, x² के सामने जो है उसको हटा दो, कौन है 4। कैसे हटाते हैं, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, किससे 4 से, लिखते हैं क्या, डिवाइडिंग बाय 4 होल द इक्वेशन, डिवाइडिंग बाय 4 होल द इक्वेशन। करते हैं, क्या हो जाएगा 4x² अपॉन 4 प्लस 4√3 x अपॉन में 4, समझ आ रही बात, x को बीच में लिख लो, प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4, पूरे को 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से 4 से 4 से 4 से। चलिए अब करते हैं, 4 1 जा कट गया, क्या बचा x² प्लस 4 1 जा क्या बचा
√3x प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू बच्चों 0। ये 0 आ गया बेटा, ये 0 आ गया, ठीक है, 0/4 0। अब मैं क्या बोला था, पहला स्टेप क्या बोला हूं कि x स्क्वायर के सामने 1 लाके रख दो, रख दिए। उसके बाद सामने के दो टर्म को चेक करिए, सामने के दो टर्म के बीच के साइन को चेक करिए। दो टर्म लिए, बीच का साइन देखे, क्या है जी, प्लस दिखा, बीच का साइन देखे प्लस दिखा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, प्लस। प्लस वाली आइडेंटिटी कौन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बार बार बोल रहा हूं मैं ताकि आपको दिमाग में घुसे, वो चीज घुस जाए पूरी तरीके से। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या बच्चों, x का स्क्वायर प्लस 2 के जगह 2 फॉर्मूले में, a की जगह x। b कैसे तय होता है, फिर वही बात हो गई, क्या 2ab को किसके बराबर होता है, सेकंड टर्म के बराबर। तो सेकंड टर्म कौन है बच्चों, √3x है बेटा। 2 कहां जाएगा, डिवाइड में, किसके डिवाइड में, √3 के डिवाइड में भेज दो, हो गया। अच्छा, a की जगह आप क्या रख सकते हो, x। क्यों x रख सकते हैं, क्योंकि जब a स्क्वायर x स्क्वायर है तो a x है, ऑब्वियस बात है। x से x कट गया, b क्या तय हुआ, √3/2, ये तय हुआ, रख दीजिए √3/2। तो यहां तक क्या बन गया बच्चों, यहां तक क्या बन गया बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या चाहिए हमको, और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कटेगा, √3x दे देगा। अब देखो b स्क्वायर चाहिए हमको, b स्क्वायर, और b कौन सा निकाला अपना वैल्यू, √3/2। b स्क्वायर जोड़िए √3/2 का होल स्क्वायर, जितना जोड़े उतना ही घटाइए, √3/2 का होल स्क्वायर। कंपनसेट हो गया, ये हट जाएंगे, 0 दे देंगे, इक्वेशन पे कोई लोड नहीं पड़ रहा है। प्लस 3/4 का प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। यहां से लेकर यहां तक क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसको जब सॉर्ट करते हैं तो क्या लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो। a की जगह क्या रखोगे आप, x, प्लस b की जगह आप क्या रखोगे, √3/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या साइन लगाओगे बच्चों, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिए, ठीक बोल रहा हूं, पक्का, डन। ये प्लस 3/4 और माइनस 3/4 कैंसल आउट, कट गया। तो क्या हो गया बच्चों, डायरेक्ट हमारा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाए तो उधर क्या लगाए बच्चों, √0, और √0 तो क्या देता है हमको, 0 ही देता है। √0 क्या दे देता है, 0 दे देता है। और जब 0 देगा तो फिर x का कितना वैल्यू आ रहा है, यहां से वैल्यू आ रहा है √3/2। लेकिन उसको 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके ना 2 इक्वल रूट्स हैं। आपको बताया गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटमोस्ट कितने जीरोस निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं बच्चों, 2। तो हमने वही 2 जीरो निकाला। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो आप, देखो कैसे कैसे बता रहा हूं मैं इसको। छोड़ो, यहां नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दो कि सर ने 2 बार क्यों लिख दिया करके, नहीं समझ आ रहा हो। चलो, इसका स्क्वायर है, मतलब आप इसको कितने बार लिख सकते हो जी, 2 बार। ये लो, नहीं लिख सकते, अरे भाई ऑब्वियस है लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है करके 2 बार। अब मैंने बताया था आपको क्या, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस √3/2, देख लो। और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस √3/2। मतलब x की कितनी वैल्यू आ गई, माइनस √3/2 और माइनस √3/2। कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई कि नहीं आई, क्योंकि इसके एटमोस्ट 2 रूट्स होते ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये बात आपको याद रखना है।
प्रॉपर तरीके से एक एक चीज आपको समझाया जा रहा है बेटा, प्रॉपर तरीके से इसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, सेम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाना है, लेकिन पहले चेक करना है क्या उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। चेक करने का तरीका देखिए बहुत ध्यान से, चेक करने का तरीका क्या है, इसको क्या करोगे बच्चों, आप कंपेयर करोगे बेटा किसके साथ, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ, और निकालोगे वैल्यू ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी 1, सी की वैल्यू कितनी 4। आई बात समझ में। अच्छा फिर क्या चेक करना सिखाया गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है बच्चों 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह 2, सी के जगह 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 4 16, 2 32, 32 में से 1 गया माइनस 31, जो कि छोटा होता है किससे 0 से। चेक कर लो, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, और आपको बताया गया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर रियल रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, आर डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं निकलेगा, नहीं निकाल सकते इसको हम अभी तो फिलहाल नहीं निकाल सकते कक्षा 10 में। समझ आया? तो मैंने आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से आपको समझा दिया है बच्चों, प्रॉपर तरीके से आप इसको भी उतारोगे वीडियो को पॉज करके। यहां हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। तो बच्चों नोट डाउन कीजिए बेटा।